आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बीते 2 दिनों से लगातार इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग चल रही है और इस जंग में इजराइल बीते 2 दिन के अंदर 300 से ज़्यादा मिसाइलें दाग चुका है फिलिस्तीन के ऊपर, जहां 100 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। और इजराइल के ऊपर उस समय सवाल खड़े हो गए जब इजराइल ने आतंकवाद का चोला ओढ़ करके खुद आतंकवाद को खत्म करने की बात करते हुए फिलिस्तीन के ऊपर अचानक से बमबारी करना शुरू कर दिया, जिसमें मासूम बच्चों को शहीद किया गया। और जब मासूम बच्चों को टारगेट किया जाने लगा, जब तस्वीरें इजराइल के आतंकी घटना की सोशल मीडिया के जरिए और तमाम इंटरनेशनल मीडिया द्वारा सामने आने लगी, तो हर कोई सकते में आ गया और हर किसी का यह सवाल है कि यह इजराइल की आतंकी पूर्ण घटना को लेकर के तमाम मुल्क क्यों खामोश हैं। और खासतौर पर सवाल होने लगा कि अरब देश क्यों अभी तक खामोश हैं, जहां सुबह से मेरी नज़र अरब देशों के तमाम फॉरेन मिनिस्ट्री पे बनी हुई थी कि उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया आएगी। और अब कड़े शब्दों में अरब देशों द्वारा फटकार लगाई गई है इजराइल को और यह साफ शब्दों में कहा गया है कि इसका खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा। चाहे सऊदी अरब हो, ईरान हो, चाहे बात की जाए पाकिस्तान की, कतर हो, कुवैत हो, तमाम लोगों के बयान अब सामने आना शुरू हो गए हैं। और जब तमाम लोगों के बयान सामने आना शुरू हुए हैं तो इजराइल पर इसका क्या असर होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। अब तमाम लोग कहेंगे कि भैया हवा हवा में आए, नदीम अकरम खबर करके चले गए और उसकी तमाम चीज़ें सामने नहीं रखी। पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जहां तमाम फॉरेन मिनिस्ट्री द्वारा, खासतौर पर अरब देशों द्वारा कड़े शब्दों में फटकार लगाई गई है इजराइल को। किस तरीके से तमाम देशों की प्रतिक्रिया सामने आई है, पहले इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। फलस्तीनी समूह इस्लामिक जिहाद यानी PIJ के खिलाफ गाजा की गई इजरायली कार्रवाई में अब तक 100 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों के शहीद होने की खबर है। 200 से ज़्यादा लोग घायल होने की खबरें सामने आ रही हैं। मरने वालों में PIG नेता तासीर जब्बारी सहित कई लड़ाके और 6 बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल की ताज़ा कार्रवाई के बाद इस्लामी देशों ने इन हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इजराइल को इसके नतीजे भुगतने की धमकी दी है। सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, कतर जैसे इस्लामी देशों ने इजराइल की ताज़ा कार्रवाई पर फिलिस्तीन के प्रति अपना गहरा समर्थन भी जताया है। सऊदी अरब ने फिलिस्तीन के प्रति अपना समर्थन जताते हुए गाजा पर इजराइल की ताज़ा कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। तो वहीं कड़े शब्दों में सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया पर, साइट ट्विटर पर जारी बयान में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ताज़ा संघर्ष का खात्मा करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने का ऐलान किया है और कहा है कि वे गाजा के आम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराएं। उसने दोनों देशों के बीच दशकों से जारी इस विवाद को खत्म करने की भी अपील की है। यह अपील की गई है खासतौर पर सऊदी अरब के द्वारा, जहां ईरान ने गाजा पर क्रूर हमले की निंदा करते हुए और फिलिस्तीनियों को अपना खुला समर्थन दे दिया है। ईरान ने कहा है कि इजराइल के खिलाफ लड़ाई में वो अकेला नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि इजराइल ने एक बार फिर दुनिया को अपना प्रभाव जमाने वाले और आक्रामक स्वभाव दुनिया को दिखाया है, जिसकी तस्वीरों का जिक्र लगातार किया जा रहा है। तो वहीं अल जजीरा के अनुसार ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के प्रमुख मेजर जनरल हुसैन सलेमानी ने एक न्यूज़ वेबसाइट से ये बात कही है कि उन्होंने कहा कि यरूशलेम को मुक्त कराने और फ़लस्तीनियों के हक को बनाए रखने के लिए काम करने वाले यहूदी विरोधी सभी जिहादी शक्तियां आज एकजुट हैं। ईरान की राजधानी तेहरान के दौरे पर गए इस्लामिक जिहाद के नेता जियादुल नखला ने उन्होंने कहा कि हम अंत तक इस राह पर आपके साथ हैं। आप फिलिस्तीन और फिलिस्तीनियों को बताएं कि वे अकेले नहीं हैं।
सलामी ने कहा कि फ़लस्तीन के जवाब से पता चलता है कि वहां एक नया अध्याय शुरू हो गया है और हाल के अपराधों के लिए इजराइल को भारी कीमत चुकानी होगी। उनके अनुसार फ़लस्तीन का प्रतिरोध आज पहले की तुलना से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका है। जहां ईरान खुला समर्थन कर रहा है, खासतौर पर फ़लस्तीन को, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी इजराइल के ताज़ा हमले की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान के अनुसार इजराइल के ताज़ा हमले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों और मानवीय कानूनों को पूरी अवहेलना करते हुए दशकों से बेगुनाह फ़लस्तीनियों के साथ हो रहे इजरायली अत्याचार, उसके अवैध कार्य और अंधाधुंध बल प्रयोग का नमूना है। तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा है कि यह इजरायली चरमपंथ की ताज़ा कार्रवाई है। उन्होंने लिखा, यदि सदा से बचाव और बर्बरता का कोई चेहरा होता तो इजराइल का ही होता, जिसने बिना नतीजों की परवाह किए फ़लस्तीनियों को अपना निशाना बनाया है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि इजराइल अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग फ़लस्तीनी लोगों को अपने काबू में करने के साथ साथ उसके हक के लिए और इजरायली कब्जे को ख़त्म करने के लिए खड़े होने वालों को अलग थलग करने के लिए कर रहा है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है, हम बहादुर फ़लस्तीनी लोगों के साथ खड़े हैं और वैश्विक ताकतों से अपनी चुप्पी तोड़ने और फ़लस्तीनी लोगों पर इजराइल के किए गए अत्याचारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हैं। शांति केवल एक व्यवहारिक दो देशों के सूत्र से ही आ सकती है। जहां पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान ने कड़े शब्दों में इसकी प्रतिक्रिया देते हुए उन तमाम देशों को इस पर बयान देने के लिए कहा है जो अभी तक इस पूरी घटना को लेकर के खामोशी इख्तियार करके बैठे हुए हैं। तो वहीं तमाम लोगों की नज़र थी कि तमाम देशों की इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया आती है और तमाम देशों के फॉरेन मिनिस्ट्री, चाहे मिस्र हो, कतर हो, कुवैत हो, तमाम देशों ने इस पर फ़लस्तीनियों को अपना समर्थन दे दिया है। और साफ शब्दों में ये समझने की ज़रूरत है कि फ़लस्तीन अब पहले जैसा फ़लस्तीन नहीं है जहां नुकसान इजराइल और फ़लस्तीन की जंग में फ़लस्तीन को मालूम है कि उसका नुकसान होगा, पर फ़लस्तीनी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इजराइल के हर जुल्म और ज़्यादती का ढिठाई से खड़े होकर के सामना कर रहे हैं। और इस घटना ने हर किसी को हिला दिया है, क्योंकि पहले जब जंग हुई थी तो इस जंग को रोकने के लिए मिस्र ने बड़ी भूमिका निभाई थी और अब सीज़फायर का उल्लंघन भी खासतौर पर पहले से इजराइल की तरफ से किया गया। तो इजराइल की तरफ तमाम अरब ममालिक की तोपों का रुख हो चुका है, जो साफ शब्दों में कड़े शब्दों में लोगों को और इजराइल को चेता रहा है कि अब इसका अंजाम इजराइल को हर जगह भुगतना होगा। तस्वीरें जैसे ही लगातार सामने आती रहेंगी, एक एक कर आप लोगों के साथ साझा कराता रहूंगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।